तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पोस्ट ग्री एसक्यूएल मतलब कि पीजी एडमिन 4 का ओवरव्यू देने वाला हूं। उसके यूआई के बारे में बताने वाला हूं कि जो हम लोग जब उसमें अपना काम करते हैं, जब हम लोग क्यूरीज लिखते हैं तो क्यूरी ना लिख करके हम कैसे उसका यूज करके जो उसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं उनको कैसे यूज करके हम उसको रन कर सकते हैं, अपनी टेबल बना सकते हैं, किस तरह से अपना उसमें काम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको बताने वाला हूँ कि फॉरेन की क्या होती है और प्राइमरी की क्या होती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है कि क्या होती है। और मैं आपको बताने वाला हूँ इसी में कि आप लोगों का जो सीक्वेंस जो है, सीरियल नंबर है जो 1 2 3 की जगह जब आप लोग कुछ डिलीट करते हो, जब आप कोई आईडी डिलीट करते हो या कोई नाम डिलीट करते हो, जब आप कोई चीज डिलीट करते हो तो वो सीक्वेंस हमारा क्या होता है, बिगड़ जाता है। मतलब कि 1 की जगह पे 2 स्टार्ट, 2 से स्टार्ट हो जाती है, फिर 3 अगर हमने डिलीट किया तो 3 की जगह पे 4, 5 की जगह पे 6, या ऐसे करके मतलब कि 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 9 आ रहा है। तो इस तरह से जो हमारा सीरियल जो नंबर हमारा जो है बेकार हो जाता है, जो मतलब कि खराब हो जाता है, सीक्वेंस में नहीं रहता है, 1 2 3 4 के सीक्वेंस में नहीं रहता है। तो उसको कैसे हम लोग उसको सेट करते हैं, क्योंकि जो ये वीडियो है ये पूरी बेसिक लेवल से है, क्योंकि बेसिक ही इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। और ये लास्ट वीडियो है जिसमें आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद एडवांस चीजें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि थोड़े से टॉपिक थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, थोड़े से चैलेंजिंग हो जाएंगे। वहां पे थोड़ा समझने के लिए आपको जो आपने बेसिक पढ़ा है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, कि कैसे हम लोग टेबल बनाते हैं, कैसे हम लोग रो बनाते हैं, कैसे हम लोग डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, और किस तरह से हम अपनी डेट सेट करते हैं। और जितना भी मैंने आपको बताया वो सब आप 2-3 वीडियो हैं सिर्फ, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप उसमें देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इस चीज को पहले ही से ही यहाँ पे अपनी क्वेरीज वगैरह थोड़ी सी टेबल में डाटा को ऐड कर रखा था मैंने, जो कि यहाँ पे अगर मैं लिखता थोड़ा उसमें टाइम लग जाता, तो इसीलिए मैंने इसको पहले से ही लिख लिया था। तो इसीलिए अब आप लोग देखिए जो मैंने लिखा है उसमें मैंने यहाँ पर ये देखो क्यूरी हमारी चल गई है, और इसको ऊपर लाते ये देखिए हमारा यहाँ पर चल गया है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो आप लोग देख रहे हैं, जो ऑप्शंस इतने सारे बने हुए हैं कि फाइल, ऑब्जेक्ट, टूल, एडिट, व्यू, विंडो, हेल्प, और फिर यहाँ पे फाइल सेव करने के, फिर सेव फाइल के, फिर यहाँ पे एडिट करने के ऑप्शन है, और यहाँ पर जो ये और अदर ऑप्शन है, फिर नीचे यहाँ पर दे रखे हैं ग्राफ का ऑप्शन है। तो ये सब क्या है, इनका क्या काम है, ये सब चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आज के बाद ये हमारा बेसिक लेवल का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने यहाँ से फाइल से। इसको हम लोग बोलते हैं पीजी एडमिन 4। अगर आप लोग को नहीं पता है तो हम लोग अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको हम लोग पीजी एडमिन 4 बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन को आप लोग अगर रन करना चाहते हो तो आपको पीजी एडमिन 4 करके अपने विंडोज में सर्च करना पड़ेगा, और आपने डाउनलोड कर रखा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पे क्यूली टूल वर्कशॉप ऑप्शन आता है, जो कि हम लोग यहाँ से जब अपना कॉलेज में जाते हैं, और यहाँ पे देखिए क्यूरी टूल, यहाँ पे हम लोग जब जाकर के सर्च करते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे वर्क स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो क्लिक करते ही ये हमारा कुछ इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आकर के आप लोग वर्क स्पेस देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर जाने के बाद अब यहाँ पर देखिए पोस्टग्री एसक्यूएल टूल वर्क स्पेस, और यहाँ पर ये ब्लैंक हो जाता है। यहाँ पे आपको 3 डॉटेड दिख रहे होंगे, आप यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो, वेलकम यहाँ पे, और वेलकम करते ही यहाँ पे इस तरह से ये आपका एक आ जाएगा, लेट कनेक्ट टू सर्वर। अगर आपका कोई सर्वर है, अगर आपका कोई बैकएंड में कुछ काम है तो आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो अभी है नहीं, तो हमने यहाँ पर अभी इसको क्लोज ही रहने देते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 डॉटेड बन के आएंगे, ओपन कर सकते हो, ओपन करने के साथ आपको वेलकम, वेलकम के साथ आपको वही वाली विंडो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप सर्वर, होस्ट, पोर्ट, डाटाबेस और यूजर पासवर्ड आप डाल करके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, ये मैंने आपको बता दी, मैंने बता दिया ना आपको, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो ये 2 चीजें हो गई। इसके बाद आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगा, रीसेट लेआउट आ जाएगा। रीसेट लेआउट करोगे तो जो हम लोगों ने पहली बार एसक्यूएल को स्टार्ट किया होगा, जब आप लोगों ने एसक्यूएल को स्टार्ट किया होगा, तो इसी तरीके से कई सारी फाइल्स आपको देखने को मिली होंगी। ये देखिए अलग अलग डिपेंडेंसीज, प्रॉपर्टीज, एसक्यूएल और स्टैटिक्स, ये सारी चीजें आपको शो हुई होंगी। फिर आपने इस तरीके से फाइल क्लोज की होंगी। इस तरह से फाइल क्लोज करने के बाद अब अपने हमने जो अभी प्रोग्राम लिख रखा, जो भी हमने टेबल और रो बना रखी है, वो आपको यहाँ पर अब शो होने लगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहली बार जब किया होगा। फिर व्यू लॉक कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन, रन टाइम आप कर सकते हो। यहाँ पे रन टाइम आप देख सकते हो, टाइम आउट है 80 सेकेंड, इसको कम ज्यादा जो भी करना चाहो। यहाँ पे भी आपको ज्यादा छेड़खानी नहीं करना है,
बाय डिफॉल्ट एडमिन 4 टू रैंडम पोर्ट नंबर तो ये होता है 505, जो कि हम लोग आपको पहले ही आपको मैंने बता दिया था। अगर आपका ये नहीं आ रहा है, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप 505 पोर्ट लेकर के और यहाँ पे आप इसको टाइम आउट या ब्राउजर डिफॉल्ट में अगर आप ये ओपन डॉक्यूमेंटेशन इन ब्राउजर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो यहाँ पे जो क्लिक वाला ऑप्शन है इसको हटा सकते हो, अनक्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। ठीक है, फाइल के बाद ये आपका आगे एग्जिट हो जाओगे, यहाँ से आप एक पूरे तरीके से एग्जिट करना। अगर आप ये देखिए आर यू श्योर यू वांट टू क्विट एप्लीकेशन, नहीं हम तो नहीं करना चाहते। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो रिफ्रेश और व्यू लॉक कर सकते हो। व्यू लॉक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, व्यू लॉक करने पर आपको यहाँ पर देखो ये इस तरह से सारी जितनी भी होंगी हमारी फाइल रनिंग पीजी एडमिन 4 जो भी होगा हमारा यहाँ पर टोटल यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए ये रोमिंग हमारी जो होती है, जो हमारे पीजी एडमिन 4 पे जो हमारी फाइल्स का जो भी पाथ रहेगा, जो भी पूरा रहेगा, इसको जो चलाने का काम है, प्रोग्राम फाइल एडमिन 4 ये देख रहे हैं आप लोग, तो ये हमारा शो हो जाएगा। पीछे से शो हो रहा है, जैसे ही वीडियो शुरू करो वैसे ही जो है चीजें शुरू हो जाती है, शो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पे, आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में। आप देखोगे क्रिएट करना चाहते हो, स्कीमा क्रिएट करना चाहते हो, कॉस्ट, डाटाबेस, इवेंट, ट्रिगर, एक्सटेंशन, फॉरेन डाटा रैप, लैंग्वेज, पब्लिकेशन, ये सब अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। डिलीट फोर जो कि हम लोग करते हैं, रिफ्रेश, कनेक्ट डाटाबेस, क्रिएट स्क्रिप्ट, डिस्कनेक्ट और ERD फॉर डाटाबेस और प्रॉपर्टीज, ये अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ी बहुत इसमें आपको खुद से चीजें समझ में आ गई, डिलीट करना है, रिफ्रेश करना है या क्रिएट करना है स्क्रिप्ट को, तो वो कर सकते हो। टूल में आप जाकर के देख सकते हो कई सारे ऑप्शन है, सर्वर है, रिस्टोर है, PSQL टूल है जो कि हमने आपको बताया था, उसमें क्यूरी टूल बताया था, स्कीमा PSQL टूल, मतलब कि आप जब SQL सेल में जाते हो तो आपको PSQL वाला ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से ये ओपन इस तरह से ये हो जाएगा। देखिए इस तरह से अब आप यहाँ पे कुछ भी करना चाहते हो अपना काम, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको पहले वही सारी चीजें ओपन करनी पड़ेंगी, तो इसका भी कोई काम नहीं है हम लोगों के पास। तो टूल्स में आप जाकर के देख सकते हो, यहाँ पे बैकअप कर सकते हो, एक्सपोर्ट डाटा यूजिंग क्वेरी के थ्रू आप कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्वर कर सकते हो, मेंटेनेंस कर सकते हो, सर्च ऑब्जेक्ट कर सकते हो। एडिट में आप लोग देखोगे, एडिट में यहाँ पे आपको कई सारी कंट्रोल्स मिल जाएंगी, कई सारी आपको शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी। कॉपी पेस्ट करना, अगर आपको Ctrl+X दबाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और सिलेक्ट ऑल करेंगे, तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। व्यू में आपको मिल जाएगा रिलोड, टॉगल, डेवलपर टूल्स, एक्चुअल साइज और ये आउट इन करना है, तो आपको देखिए इन हो गया, तो यहाँ से आप अपना व्यू वाला कर सकते हो। तो हम लोग थोड़ा और बढ़ा लेंगे अपना, तो यहाँ पे हमने फुल साइज करना, अगर आपको यहाँ पे फुल साइज कर सकते हो, टॉगल फुल स्क्रीन कर सकते हो, फिर विंडो ऑप्शन है, मिनिमाइज कर सकते हो, विंडो को क्लोज कर सकते हो, और ये हेल्पिंग है, यहाँ पे आप कोई भी चीज हेल्प के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारे ये सब शो हो रही है, तो आपको यहाँ पे डेटाबेस वगैरह का है, ये आपको लॉगिन, ग्रुप रोल, टेबल स्पेस, ये तो सब चीजें आपको पता ही होंगी, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग अपना डाटा क्रिएट करते हैं, डाटाबेस बनाते हैं, वो हमारा शो होता है। बाकी लॉगिन वगैरह से आपको भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप आकर के ओपन फाइल कर सकते हो, आर यू चेंज डिस्कनेक्ट, नहीं मैं अपने नहीं चेंज करना चाहता हूँ, तो अभी यहाँ पे आप अगर फेस सेव करोगे, ओपन फाइल करोगे तो Ctrl+O दबाओगे, तो आपकी कोई भी फाइल है उसको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। जैसे ओपन टैप करता हूँ, न्यू टैप में ओपन करता हूँ, तो यहाँ से ओपन कर सकते हो। और यहाँ से आप सेव कर सकते हो Ctrl+S से, जैसे आपका ये फाइल है आप इसको सेव करना चाहते हो, आप यहाँ पे आकर के इजिली सेव कर सकते हो। यहाँ पे जिसमें भी आपको सेव करना है, C में, D में, जो भी आपको करना है वहां पे आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से भी देखो सेव एज कर सकते हो, यहाँ से भी। अब ये देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू लाइन, कॉलम और ये इंडेंट, सिलेक्शन, तो ये सब क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आप लोग आएंगे, जब फाइंड करना है आपको फाइंड दबाना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट वाला मेरा पहले से यहाँ पे इसने ले रखा है, तो मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट दबाया तो यहाँ पे जितने भी इसने, देखो यहाँ पे काम करता हूँ, एक और जगह पे मैं सिलेक्ट लिख देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और कर देता हूं STUDENTS स्टूडेंट्स। तो जितने भी यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन होंगे, जितने भी यहाँ पे सिलेक्ट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे अब मैं वैल्यूज को कर देता हूँ VALUES, तो ये वैल्यूज को यहाँ पर हाईलाइट कर देगा येलो कलर से। आप यहाँ पे कुछ भी फाइंड करना चाहते हो इजिली आप यहाँ से, जब आपका डाटा बहुत ज्यादा डाटाबेस जब आपका बड़ा हो जाता है, जब बहुत सारी चीजें आप लोग लिख लेते हैं, मतलब ये तो क्या ही डाटा, ये तो कुछ नहीं है, जब 1000-1500 लाइन का डाटा हो जाता है तब आपको फाइंड करना होता है, तब आपको यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए फाइंड का यूज कर सकते हो। फिर रिप्लेस करना है, जैसे आपको सिलेक्ट वाला ऑप्शन है, ये मेरा सिलेक्ट है,
तो सिलेक्ट की जगह पे हमको कुछ और रिप्लेस करना है तो हम उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। यहां से इसको नेक्स्ट कर सकते हो, यहां से रिप्लेस कर सकते हो, और ये रिप्लेस ऑल करना है अगर आपको, मतलब कि आपने जहां जहां सिलेक्ट लिख रखा है वहां वहां अगर आप चाहते हो, जैसे कि मैं सिलेक्ट की जगह पे मैं करना चाहता हूँ नॉट, नॉट करना चाहता हूँ, तो मैं नॉट दबाते यहाँ पे देखना आप लोग, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाना चाहिए था, सिलेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, रिप्लेस आज, देखो ये हो गया, नॉट नॉट हो गया, ठीक है, नॉट हो गया। सॉरी मैं यहाँ पे दबा रहा था नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे रिप्लेस पता नहीं क्यों हो रहा, जब मैंने ये दबाया रिप्लेस ऑल, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग नॉट नॉट यहाँ पर हो गया, ठीक है, दोनों ही जगह पे मैं आप उसको सही कर लूंगा। अब यहाँ पे आप गो टू लाइन कॉलम करना चाहते हो तो आपको किस लाइन में जाना है, जैसे कि मुझे जाना है 10 तक है, ठीक है, हमारा 1 से लेकर 10 तक है, तो मैं यहाँ पे इजिली कर सकता हूँ 3 पर जाना है मुझे, तो 3 पे यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपका हवर आपका यहाँ पर आ गया, देखिए सिलेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अब आप चाहते हो कि हम लोग फिर से इसको क्लिक करेंगे और फिर से गो टू लाइन पे जब जाएंगे तो हम लोग चाहते हैं, अब हम यहाँ पे 6 पे आना चाहते हैं, ठीक, 6 पे हमारा कौन है, निकेश वाला ऑप्शन है, तो निकेश वाले पे देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो आप इसको यूज करके। फिर इंडेंट क्या होता है, इंडेंट हो गया, देखो इंडेंट पे क्या होगा कि ये जहां पे हम लोगों ने रखा था ये अपने आप स्पेस इसने ले लिया। जैसे कि मैं इसको क्लोज कर देता हूं और फिर से दिखाता हूं आपको, जैसे कि अब मैं दिखाता हूं आपको रंजीत वाले पे, रंजीत पे मैं जाता हूं, ठीक है, रंजीत ये देखो सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे मैंने ओवर किया, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको जब दबाऊंगा इंडेंट करूंगा तो ये देखिए अपने आप यहाँ पर इसने क्या करा, स्पेस ले लिया, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्पेस ले लिया। फिर से दबा देता हूँ, फिर से स्पेस ले लेगा। अब मैं अन इंडेंट कर देता हूं तो ये स्पेस क्या होगा, फिर से जो हमारा स्पेस है वो हमारा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे टॉगल कमेंट, कमेंट अगर आपको देखना, कमेंट यहाँ पे ये जितने भी हैं यहाँ पे ये कमेंट हो गई, ये वाली लाइन क्या है, रंजीत रंजीत ये वाली लाइन क्या हुई, यहाँ पर ये कमेंट हो गई। अब हम इसको कमेंट हटाना चाहते हैं तो अनकमेंट इसको कर देना, और ये सॉरी ये दूसरी वाली भी कमेंट हो गई, ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है, टॉगल कमेंट कर दिया। अब आपको अगर जैसे कि हम लोग जावा में भी देखते हैं, जावा स्क्रिप्ट में भी देखते हैं, HTML CSS मतलब जितनी भी लैंग्वेज है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें हम देखते हैं कि कमेंट होता ही होता है। तो एसक्यूएल क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो एसक्यूएल अगर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें कमेंट भी होंगे। अगर हम यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं और मैं यहाँ पे कमेंट आपको करना होगा हाइफन हाइफन, मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक हाइफन हाइफन अंडरस्कोर अंडरस्कोर में ही आपको हाइफन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसको कंट्रोल के साथ दबाएंगे, सॉरी शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो यहाँ पे वो अपने आप लग जाएगा, या आप उसको ऐसे भी दबा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे तो ये हमारा कमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से अपने एसक्यूएल में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कमेंट वाला ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे, ये देख रहे हैं आप टॉगल केस ऑफ सिलेक्ट टेक्स्ट, तो ये क्या काम करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और नेम ईमेल और ये सब चीजें का है मैं स्मॉल लेटर में, अब मैं चाहता हूँ इनको कैपिटल लेटर में करना चाहता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपको आना होगा टॉगल केस में आना होगा, और टॉगल केस करते ही आप लोग यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया, कैपिटल लेटर में हो गया। इसको स्मॉल लेटर में करना है तो फिर से आपको टॉगल केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट पे करना, आप लोग ये फिर से स्मॉल लेटर में हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं और कौन सा ऑप्शन है। ये तो क्लियर क्वेरी, अगर आपको कोई क्वेरी आपको अगर क्लियर करनी है तो वो तो कर सकते हो, यहाँ से आप भी कर सकते हो, लेकिन हमको भी करना ही नहीं है। अब आपको फॉर्मेट का बता दो, फॉर्मेट का थोड़ा ही मैं करूंगा, ठीक है, फॉर्मेट में चीजें गड़बड़ हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो एक काम करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और फॉर्मेट, चलो इसी को कर लेते हैं यार, फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट और पाइथन जावा जो भी लैंग्वेजेस है उसमें हम लोग फॉर्मेट का ऑप्शन आता है कि हम लोगों ने कोड लिखा है, हमारा आगे पीछे चीजें हो गई, हम उसको फॉर्मेट में एक सीक्वेंस में एक सही तरीके से लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो इसमें भी एक फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, तो आप जैसे ही इसको दबाएंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मेट देखिए अपने आप इसने क्या करा, फॉर्मेट में ले लिया, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मेट हो गया, मतलब इसने क्या करा, जो इंसर्ट इनटू है फिर उसके बाद स्टूडेंट है उसको इसने एक फॉर्मेट में लाके रख दिया है। तो हम लोगों ने क्या काम करा था, हम लोगों ने इसको तो एक ही लाइन में लिखा था कि एक ही लाइन में, लेकिन अब आप इसको फिर से करना चाहोगे तो ये नहीं होगा, ठीक है, वापस नहीं जाएगा, मतलब फॉर्मेट में हो गया। आपको अगर वापस जाना है तो इसको आपको बैक करके जाना होगा। जैसे हम लोगों ने एक लाइन में लिख रखा था तो हम चाहते हैं इसको फिर से फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आना, फॉर्मेट पे आकर के ये क्लिक कर देना है, अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन है फिल्टर करने के लिए, ये भी चल ही नहीं रहा, देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ये भी नहीं चलता है, ठीक है। नो लिमिट्स हो गया, ये भी नहीं चलेगा। कैंसिल क्यूरी आप देख जानते हैं अपने उसको रन करने के लिए, ठीक है। ये होता है एग्जीक्यूट क्वेरी करने के लिए, आपको कोई क्वेरी है आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस तरह से भी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ऑटो कमिट कर सकते हो आप, ऑटो
रोल बैक ऑन एरर कर सकते हो, तो ऑटो कमिट ही रहने देना, ऑटो कमिट आप इसको रहने देना, ठीक है। ये होता है एक्सप्लेन। जैसे कि मैं चाहता हूं कि एक लाइन सिलेक्ट कर लेता हूं कि मैं इसको चाहता हूं ये लाइन कर क्या रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आओगे, एक्सप्लेन आप करोगे, तो आपके यहाँ पे एक्सप्लेन करते ही यहाँ पे, सॉरी ये क्या हो गया, वैल्यूज को करते हैं, हाँ ये सॉरी वैल्यूज को हम लोग करते हैं। और वैल्यूज को जब आप करोगे तो ये एक्सप्लेनेशन आपका शो कर देगा, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लेन कर देगा। ये वैल्यू स्कैन कर रहा है, मतलब कि ये वैल्यू को क्या करता है, स्कैन करके उसमें हमारी डाटा में डाल रहा है, मतलब हमारी रो में लिख रहा है, रो और कॉलम में हमारे डाटा को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सप्लेन कर देगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एक और बार देख लेता हूँ, सर सिलेक्ट वाला हमारा दिखा दे। सिलेक्ट हमने किया यहाँ पे, और सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसको जाएंगे और इसको कहेंगे एक्सप्लेन कर दो। तो ये हमारा कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेन कर देगा। देखा है स्टूडेंट, इसने क्या करा कि स्टूडेंट वाले जो हम लोगों ने बनाया है उसको इसने रन कर दिया, उसको इसने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। अब इसके साथ आ जाता है हमारा एक्सप्लेन एनालाइजर आ जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया बफर, टाइमिंग, समरी, सेटिंग और वॉल आ जाता है। सेटिंग में आप क्लिक करोगे तो सेटिंग आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे सेटिंग आपको देख रहा होगा, यहाँ पे सेटिंग देख सकते हो। यहाँ पे ये टाइम दिखा देता है, बफर दिखा देता है, कॉस्ट दिखा देता है, वेरऑप्स दिखा देता है, वॉल दिखा देता है। तो इससे अभी आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब ये बड़ी क्वेरी हो जाती है हमारी, तभी ये चीजें जरूरत में आती है। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि जैसे हमने इंस्टाग्राम हमने देखा है, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम हो गया या हमारी कोई भी गूगल का क्रोम हो गया, तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें हम लोग, जैसे इंस्टाग्राम में होता नहीं है, जब हम लोग पोस्ट को पिन कर देते हैं कि कोई भी हमारा नया यूजर है तो उसको पहली पोस्ट कौन सी दिखनी चाहिए, जो हमने पिन करके रख दी है। अगर हम इंस्टाग्राम में चाहते हैं कि हम अपना चाहते हैं कि उसको डार्क थीम में करना चाहते हैं या लाइट थीम में करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम जो अपने हिसाब से यूजर फेस उसका बना लेते हैं, उस अपने हिसाब से उसको सेटिंग कर लेते हैं। तो यही सब चीजें हैं कि आप अपने हिसाब से सेटिंग करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। जब ज्यादा होता है मैनेज माइक्रोस, ऑटो टू माइक्रोस, तो ये क्या होता है, ये भी हमारा बड़े डाटा जब होंगे हमारे पास, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे एसक्यूएल नेम, और ये आपको यहाँ पे प्लस दबा दोगे, ऐड रो करना है। अगर आपको ऐड रो करना है यहाँ पे करना है, कंट्रोल 3 कंट्रोल 4 और माइक्रोस करना है, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो अभी हम इसको टच भी नहीं करेंगे। और ये हमारा हेल्प सेंटर हो गया, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट वो है, वो यहाँ आपके ओपन फाइल वाला है, ये ओपन फाइल है, न्यू टैब वाला है, सेव है, और फाइल को ओपन करना है। फिर यहाँ पे आपको जो मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका ये तो रन करने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे इसको आप ऑटो कमिट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और ये एक्सप्लेन, बाकी ये चीजें आपको अभी जरूरत की नहीं है, ना ही आप इन पे अभी ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब फिर से हम लोग जाते हैं और इस पे कर लेते हैं अपना स्टार्ट, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लिया है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते ही यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कई सारे ऑप्शन हमारे बनकर आ गए हैं। यहाँ पर देखो आप लोग, कई सारे ऑप्शन आ गए। अब ये देखो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये ऐड रो हो जाएगी। जैसे हम लोग इन्हें यहाँ पे क्लिक किया, हमारी एक ऐड रो हो गई। देखो यहाँ पे एक ऐड हो गई जो कि नल है, पूरी ये भी नल है। और ये डार्क में, और ये डार्क फॉन्ट इसका हाईलाइट होके आ रहा है बिल्कुल ब्लैक कलर का, जिसका मतलब क्या है, आप इस पर डबल क्लिक करोगे और यहाँ पर आने के बाद आप इसमें एक लिख दो, और इसको कर दो यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ कोई भी एक ऐसा नाम लिख देता हूँ, रैंडम नाम ले लेता हूँ, मैं कुमार कर देता हूँ, सॉरी मैं KUMAR कर देता हूँ, कुमार। तो ये हम लोगों ने क्या करा, एक ऐड रो कर लिया। हम लोगों ने यहाँ से क्या कर दिया, हमने ऐड रो कर लिया। आप अगर दोबारा क्लिक करोगे तो फिर से आप ऐड रो कर सकते हो। यहाँ पे हम इसकी ईमेल लिख देते हैं, हमने लिखा kumar@gmail.com। ये हमारी होगी, यहाँ पे इसकी ईमेल हमारी ऐड हो गई है। हम इसका रोल नंबर ऐड कर लेते हैं, कुछ भी रैंडम, हमने इसका रोल नंबर ऐड कर लिया। इसकी एज हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड हो गई है। और यहाँ पे हम लोगों ने जब डिफॉल्ट लिखा है तो हमको डिफॉल्ट ही इसकी डालनी होगी कि कब इसने ज्वाइनिंग ली है। तो हम आज कर देते हैं 25 और 07/07/2025। तो ये हमारी हो गई डेट, और इसको हमने कर दिया क्लिक यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे ये अभी ऐड नहीं हुआ है, ये अभी सेव नहीं हुआ है, ठीक है। अभी ब्लैक कलर का ये हमारा बन के आ रहा है। तो इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। आप यहाँ पे F6 प्रेस करके भी आप लोग इसको सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रेस करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। और ये हमारी सेव हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे आने के बाद सॉरी, इसको फिर से कर लेते हैं, रुक जा भाई, सेव हो जा। तो यहाँ पे ये प्रेस करने के बाद ये सेव हमारी हो जाएगी। क्या है यार, सिलेक्ट नहीं होता जल्दी, ठीक है। यही करना भाई, इनको यही करना है।
ये करना है हमको। तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करोगे, ये हो जाएगी। पता नहीं ये अभी ये सिलेक्ट नहीं ले पा रहा है या फिर ये डेट का कुछ मसला आ रहा है। तो एक काम करते हैं, डेट को कर देते हैं हम लोग कैंसिल, डेट को कर देते हैं अपनी कैंसिल, और डेट कहाँ पे कैंसिल कर दी हम लोगों ने। अब यहाँ पे इसको सेव करते हैं। दो फिर से ये ले लिया इसने फुल, ये हो जाए भाई, चल जाया कर, जल्दी चल जाया कर। यहाँ पे 3 कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप करोगे तो मैं फिर से आगे बता दूंगा। कोई ऐसी हमारी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, बस ये यहाँ पे पूरा ये इसने सेव कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई कॉपी करना है तो यहाँ पे आप कॉपी ऑप्शन कर सकते हो। आपको ये कॉपी करना है तो आप इसको यहाँ पर कॉपी ऑप्शन पे आप यहाँ पर देखो, ये मैंने सिलेक्ट किया। इसके बाद आप लोग यहाँ पर आओगे और ये कॉपी कर सकते हो, कॉपी हेडर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ये हमारी लाइन कॉपी हो जाएगी, कॉपी ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर देखो ये कुछ आ गया होगा। यहाँ पर देखो, जब मैंने क्लिक किया, फिर से मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये कई सारी हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज को इसने हमारे यहाँ पर बनाकर हमको दे दिया है। तो जब आप इस पे करोगे कंट्रोल शिफ्ट पी, तो ये ऑटोमेटिक कई सारी हमारी क्या बोलते हैं इसको, रो हमारी ऐड कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, मोस्ट विथ सीरियल आइडेंटिटी वैल्यूज। आप फिर से करोगे तो आप यहाँ पर आप करोगे तो आप ये फिर से देखिए, ये देखिए, ये फिर से इसने निकेश, गोलू और ये यहाँ पे इसने फिर से ऊपर ला के रख दिया है, ठीक है। तो आप इससे भी यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो आप, जैसे कि यहाँ पे मुझे इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो आपको डिलीट करने के लिए इसको, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। जैसे मैं इसको गोलू को करना चाहता हूँ, तो गोलू को करने के लिए मैंने जब यहाँ पे क्लिक करूंगा डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इसको सेव कर सकते हो, अपनी फाइल को यहाँ पे सेव कर सकते हो इजीली। और इन पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता दी क्यूरीज कैसे आप लोग चलाते हो। अब यहाँ पे ये फालतू की चीजें ऐड हो गई, इनको भी मैं डिलीट करूंगा, तब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इनको भी डिलीट करने में टाइम लगेगा। तो ये हो गई है। अब यहाँ पे आप आकर के अपना ग्राफ बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर ग्राफ बनाना है, लाइन चार्ट का अगर आपको ग्राफ बनाना है, तो मैं करता हूँ स्टूडेंट आईडी नेम का बना लेता हूँ, ठीक है। नेम करने के बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कर लेता हूँ, और ये जनरेट होने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे एक ग्राफ बन के आ गया, ठीक है। ये देखिए, जितने भी यहाँ पे 2 नाम है, तो 2 नामों का ग्राफ बनकर आ गया। जैसे रंजीत का आ गया है, रंजीत का आ गया है, गोलू का आ गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, इसको चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पे स्टैग लाइन में चाहते हैं हम लोग, और नेम और स्टूडेंट के साथ चाहते हैं। तो आप यहाँ पे स्टैग लाइन देखिए, यहाँ पे ये क्या हुआ, कलर हो गया। जैसे कि एज के हिसाब से आ रहा होगा या नंबर के हिसाब से, देखिए स्टूडेंट आईडी हो गई। स्टूडेंट आईडी की जगह पे आप चाहते हो, आप स्टूडेंट आईडी की जगह पर रोल नंबर के हिसाब से कर सकते हो। तो रोल नंबर के हिसाब से भी आप इसको जनरेट कर सकते हो। देखो, ये रोल नंबर के हिसाब से ये जनरेट हो गया है, ठीक है। ये देखो, रोल नंबर के हिसाब से हमारा जनरेट हो गया। लाइन चार्ट की जगह आप चाहते हो वार चार्ट चाहते हो आप, तो वार चार्ट बन के यहाँ पर हमारा आ जाएगा। देखो, ये वार चार्ट बनकर हमारा आ गया। तो रंजीत का ये हो गया, गोलू का ये हो गया। रंजीत का सबसे बड़ा रोल नंबर था। तो इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हो। और वार चार्ट की जगह स्टेक बार चाहते हो तो अब स्टेक बार में ये बन के आ जाएगा। स्टेक बार में ये सॉरी, इसको जहां पर कर लेते हैं, एज के हिसाब से कर लेते कर सकते हो आप उसके हिसाब से भी। तो ये हमारा एज के हिसाब से बन के आगे कि सबसे ज्यादा किसकी एज है, सबसे कम किसकी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये कुछ ना कुछ छोटा बड़ा यहाँ पे अंतर है, ठीक है। ये गोलू की सबसे ज्यादा लिखी होगी मैंने गलती से, या कुछ किया होगा, तो यहाँ पे ये गोलू की सबसे ज्यादा दे रहा है। और पिन चार्ट बनाना चाहते हो तो पिन चार्ट बना सकते हो आप। यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो रोल नंबर या स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका पिन चार्ट भी बन के आ जाएगा, ठीक है। ये पिन चार्ट बन के हमारा आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर आके इसको डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे जूम कर सकते हो, तो यहाँ पे जूम हो जाएगा। तो हमको अभी ये नहीं चाहिए, बस आपको बताना था। तो ये हमारा इस तरह से आप अपना चार्ट भी बना सकते हो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो अब इसको कर लेते हैं क्लोज, इसको कर लेते हैं क्लोज, और इसको कर लेते हैं क्लोज, और हम अपना ये फिर से इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, यस, हमको रन करना है, और ये हमारा रन होकर हो गया। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, हमारा चार्ट भी, हमारा ग्राफ भी समझ में हम लोगों को आ गया। अब एसक्यूएल क्वेरी ऑफ डाटा करना चाहते हो आप, यहाँ पे इसको दबाओ, जैसे कि इसको हम लोगों ने करा है। तो यहाँ पे आप इसको देखो, ये सिलेक्ट है, तो ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। अब आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो, लाइन नंबर 1 2, इस तरह से आप इसको एसक्यूएल सिलेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर इसका शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो सिलेक्ट वाली जो नंबर 1 की लाइन है, वो यहाँ पे आपने लिख रखा। अगर इसको आप हटा दो, इसको आप हटा दो, और अब आप चेक करोगे तो यहाँ पर ये फिर भी शो करेगा।
ठीक है। तो इसका यहाँ पे एसक्यूएल में ये हमारी जो कमांड होती है इसको रन करने के लिए होता है। आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो ना करो। मतलब ज्यादा इनकी यूज नहीं होता है हमारे केस में। जब हमारा डाटा कम होता है तब इन सब चीजों का यूज नहीं होता है। जो देखने ना एसक्यूएल क्वेरी ऑफ डाटा, क्वेरी ऑफ डाटा आपको करना है। क्वेरी डाटा करने के लिए आपको ये वाली चलानी होगी जो आपने स्टूडेंट नाम की बना रखी है। आप जब इसको चलाओगे और इसको जब रन करना चाहोगे तो आप यहाँ से इसको रन कर सकते हो। ठीक है, ये सिलेक्ट नहीं होगी, यहाँ पे खाली शो कर देगी कैसे आपको चलानी है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सिलेक्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम लोगों ने सीक्वेंस बनाया था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा 2 3 4 लिख के आ रहा है, 1 लिख के आ रहा है। ठीक है, 1 नहीं लिख के आ रहा, तो हम चाहते हैं इसको एक सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक बार और यहाँ पे एक और हम लोग ऐड कर लेते हैं अपना रो में। हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में हम लोग अपना एक और भी हम लोग यहाँ पे डाटा ऐड कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं नेहा नाम का डाटा ऐड कर लेते हैं और इसकी हम लोग एक आईडी दे देते, वो सॉरी क्या करते हैं कि ईमेल दे देते हैं। तो ईमेल लिखने के लिए हम लोग करेंगे gmail.com। देखो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें आ जाएंगी। प्रैक्टिस करने से मेरी भी आई है, जैसे अभी मुझे पढ़ाने का इतना हैबिट नहीं है तो धीरे धीरे मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है पढ़ाने में। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता जाऊंगा और वहां पर हमारी चीजें और भी परफेक्ट होती चली जाएंगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर सेकंड ऑप्शन था हमारा रोल नंबर। तो रोल नंबर हमने यहाँ पे एक रैंडम दे दिया है। ठीक है, एज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे 25 हमने एज कर दिए। एज करने के बाद और हमारा क्या ऑप्शन था, एज हमारा हो गया। ठीक है, इतना ही था, इतना ही था। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं हम लोग इसको कर देते हैं ये। ठीक है, सेमीकोलन लगाने के बाद हम इस वैल्यू को रन कर लेते हैं। अपना रन करने के बाद आप लोग देखिएगा ये हमारी वैल्यू क्या होगी, ये हमारी चल जाएगी और ये हमारी ऐड भी हो गई होगी। ठीक है, नेहा नाम की वैल्यू भी हमारी ऐड हो गई होगी। कहाँ गई नेहा, नेहा कहाँ गई भाई, नेहा नहीं चल पाई, नेहा क्यों नहीं चल पाई। नेहा को फिर चलाते हैं, नेहा को चला के रहेंगे। कॉमा लगा है, ठीक है, कोई एरर तो है नहीं हमारे पास। एरर आ गई, अब आ गई कोई एरर। क्या कह रहा है ये, डुप्लीकेट की वैल्यू वॉलिट यूनिक स्टूडेंट ईमेल की निकेश और निकेश, निकेश और निकेश तो एक ही बार है यार, कहाँ दो बार है, क्यों क्यों पगला रहा है, क्यों पगला रहा है भाई, क्यों पगला रहा है। एक ही बार हमारा ऐड है लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा। नेहा हो गया, neha.com हो गया हमारा @gmail। सही तो है यार, चीजें क्यों पगला रहा है यार। रोल नंबर दे दिया, ईमेल दे दी, एज दे दी। एज देने के बाद ये कह रहा है कि हमारा भैया जो है हमारे दिमाग खराब है और ये जो दिमाग खराब है ये हमको सही करने पड़ेंगे। डुप्लीकेट एरर वैल्यूज एग्जिस्ट। निकेश, निकेश का क्या करें, निकेश का क्या करें, एस बढ़ा दे, लो एस बढ़ा दिया, एस बढ़ा दिया। और बताओ, अभी भी शो कर रहा है, पता नहीं यार क्यों शो कर रहा है ये। बल्कि वैल्यूज हमारी सिंगल ही सिंगल है, कुछ भी डबल नहीं है, पता नहीं क्या नौटंकी है ये जो शो कर रहा है एरर। कभी कभार इसके भी दिमाग खराब हो जाता है। गोलू कुमार, गोलू कुमार का सही तो अगर डबल डुप्लीकेट डबल होता तो यहाँ पे क्यों शो करता। ठीक है, तो यहीं से हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 है, इसको बाद में देखेंगे, पता नहीं वैसे कोई एरर है नहीं फालतू की। ये तो गोलू भी यहाँ पे यूनिक है, निकेश भी है, सोनू भी है। तो एक बार ये कर लेते हैं लोग, गोलू हो गया, रंजीत में एन बढ़ा लेते हैं, नेहा में एक और बढ़ा देते हैं और सोनू में तो निकेश में एस हमने बढ़ा ही दिया है। जब तक यार चीजें सॉल्व नहीं हो जाती जब तक सुकून नहीं मिलता यार चीजों को। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ जब तक यार। हाँ अब हो गया, नेहा भी हो गया, कई बार हो गया अब। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सीक्वेंस हमारा कुछ ऊपर नीचे हो गया है, ऊपर नीचे हमारा हो गया है। ठीक है, इसको चलाने के बाद कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटाएंगे नहीं, इसको यहाँ पे रखेंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ हमने, जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहते हो तो हम लोग ट्रंकेट लिखेंगे। ट्रंकेट लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अपना, उसका नाम लिख देंगे, हम लोग अपनी वैल्यू का नाम लिख देंगे। जैसे ट्रंकेट और टेबल, टेबल 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 STUDENT स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या होगा कि हमारा पूरा डाटा उड़ जाएगा। ठीक है, हमारा पूरा डाटा यहाँ पर जो हमारा ये चला जाएगा। ठीक है, ये हमारी चल गई। और चलने के बाद क्या हुआ, हम इसको फिर से चला लेते हैं और इसको चलाने के बाद आप देखेंगे हमारा रो में जो भी डाटा था चला गया। ठीक है, अब हम इसको फिर से चला लेते हैं। फिर से चलाने के बाद अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सीक्वेंस जो है, हमारा सीक्वेंस वो बदल जाएगा। ठीक है, हमारा सीक्वेंस क्या होगा, हमारा बदल जाएगा। ये हमारा देखिए, अरे चल जा चुतिया, यहाँ पे चलाना होगा पहले इसको।
ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आगे। एक तो 50 बार क्यूरीज रन करनी पड़ती है, ये करो फिर वो करो, थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है दिमाग जब चीजें सही से चल रही होती। तो यहाँ पे हमारा आ गया है। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आ गया 17, 18, 19, 20, 21। तो इसको हम लोग को करना है सीक्वेंस में कि 1, 2, 3, 4 के सीक्वेंस में आइए। अब अगर आप लोगों ने एक डिलीट किया होता, दो डिलीट किए होते, तब भी आपको यही वाली कमांड चलानी पड़ती है। आपको लिखना होता ट्रंकेट 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 और आपको लिखना होता टेबल। टेबल के बाद आपको STUDENTS स्टूडेंट और आपको लिखना होता हमारा रीस्टार्ट करने के बाद आपको लिखना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की स्पेलिंग क्या होती है? आइडेंटिटी की स्पेलिंग यही होती है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लिखने के बाद जब आप लोग आइडेंटिटी लिख दोगे, उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर हमारा सीक्वेंस में आ जाएगा। फिर से चलाओ इसको फिर से चला लो। ठीक है, फिर से चलाने के बाद आपको यहाँ पर देखोगे ये हमारा सीक्वेंस में आ जाएगा। अरे यार साला, ये हमारा सीक्वेंस में आ जाएगा। ठीक है, इसको चलाया और सीक्वेंस में आ जाइयो और आ जाइयो। ठीक है, ये करते हैं और ये करने के बाद ये हमारा सीक्वेंस में शो हो जाएगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5 में सीक्वेंस में हमारा शो हो गया। तो इस तरह से आप अपने सीक्वेंस में भी इसको चला सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा बचा था कि फॉरेन की क्या होती है, अब अपने आपको इसमें मैंने बता दिया कि कैसे आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग को डिलीट कर रखा है तो आप लोग उसको डिलीट कर सकते हैं इजीली। आपको डिलीट करना है तो उसके आप लोग चलानी होगी डिलीट फ्रॉम। आपको डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट के बाद आपको वेयर में आपको आईडी लिखना होगा या नाम लिखना होगा, जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं उससे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको उस दिन कांस्टेंट पढ़ाया था। कांस्टेंट में मैंने आपको फॉरेन की रह गया था पढ़ाने के लिए। फॉरेन की का काम क्या होता है, जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में आपको बता देता हूँ। प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है? देखो, प्राइमरी की और फॉरेन की में सिर्फ डिफरेंस इतना होता है, प्राइमरी की में क्या होता है कि हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार लिख सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज को हम लोग उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। दूसरा, प्राइमरी की में क्या होता है कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज को भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग उसमें नल वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। कि जैसे कि आपको प्राइमरी की में क्या होता था कि आप नल वैल्यू नहीं कर सकते, वो एरर शो कर सकता है, शो करेगा। ठीक है, प्राइमरी की। ठीक है, लेकिन आप फॉरेन की में क्या होगा कि आप नल वैल्यू भी लिख सकते हो, आप नल भी उसको छोड़ सकते हो। आप उसको उसके साथ साथ आप उसमें आप डबल डाटा को भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको कोई डबल नेम है, डबल ईमेल हो गई, डबल आईडी हो गई, तो आप उसको डबल लिख भी सकते हो फॉरेन की में। उसी के साथ साथ जब आप लोग किसी एक टेबल को दूसरी टेबल से लिंक कराना चाहते हैं, तब वहां पे फॉरेन की का यूज होता है। ठीक है, आगे कभी टेबल बनाऊंगा तो आपको इसमें, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने यहाँ पे कॉलम बनाए थे, तो उसमें मैंने कॉलम में अलग अलग कांस्टेंट दिए थे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉरेन की, जैसे हमने सीरियल लिखा तो प्राइमरी की लिख दिया था। फिर उसमें हम लोगों ने लिखा था नॉट नल होनी चाहिए वैल्यू, नेम में हमने नॉट नल लिख दिया। तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से हमने यूनिक लिखा था। फिर यूनिक के बाद हमने इंटीजर लिखने के बाद हम लोग लिखा था चेक कर लेना कि हमारी एज जो है वो इतनी रहनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, ये कांस्टेंट मेथड होते हैं जो हम लोग को लिखने होते हैं। इसी तरीके से प्राइमरी की में अगर आप लोग फॉरेन की में आप लोग फॉरेन की लिख दोगे, कोई भी आपने वैल्यू दी है तो आपने उसमें अगर आगे फॉरेन की लिख दिया, जैसे कि आपने सीरियल नंबर जैसे हम लोग देते हैं ना, स्टूडेंट आईडी, फिर सीरियल इंड करते, फिर प्राइमरी की के बाद अगर आप लोग जगह पे आप लोग फॉरेन की दे दोगे तो वहां पे नॉट नल भी यूज हो जाएगा, वहां पे डुप्लीकेट वैल्यूज भी ऐड हो जाएंगी और उसी के साथ साथ आप एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक भी कर सकते हो। ठीक है, ये इतना सा था, इतना रह गया था बताने के लिए। और आज की वीडियो में यहीं तक था। आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा एडवांस चीजें, जो एडवांस है एसक्यूएल की, उसमें हम लोग अब एडवांस जाएंगे और इसी के साथ साथ मैं आपको साथ साथ माई एसक्यूएल भी स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्या इनका यूज होता है, कैसे यूज करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होगा कि अगर इसी तरीके से अगर हम लोग को बनाना था, इसी तरीके से इन सबको यूज करना था, ऐड करना था, रो को ऐड करना था, कॉलम ऐड करने थे, तो हम लोगों ने क्यूरीज को क्यों पढ़ा? क्योंकि भाई क्यूरीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू में जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे, तो वहां पे क्यूरीज पे काम होता है ना कि इन पे। ये तो चलो कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है, बात उतनी ही पड़ जाएगी आपको। जैसे आपने यहाँ पे रो दबाया, आपको ऐड रो किया, तो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा कि नहीं करना होगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया था। मतलब ठीक है, सीख लिया, अच्छी बात है। अब चलते हैं, वीडियो करते हैं एंड। बाय बाय, जय हिंद।